हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब संभव में आपका स्वागत है। और आज ये ट्यूटोरियल का बिहार जीके का जो है ना, बिहार जीके का सेट नंबर 2 लेके आए हैं और इसका बेहतरीन सब क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं इसमें कितना। और ये बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट में इसको अटेम्प्ट ही लीजिए ताकि मतलब कि पछताना ना पड़े कि ये ट्यूटोरियल का बिहार जीके नहीं पढ़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है बक्सर युद्ध के पश्चात पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी के अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय ने इसका प्रदान किया था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है दानापुर छावनी में भारतीय सैनिक ने विद्रोह कब किया था? दानापुर छावनी में 25 जुलाई 1857 में किया था। और उसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने के लिए नंगी हड़ताल की थी? नंगी हड़ताल कहाँ किया था? ये हो जाएगा सारण में किया था नंगी हड़ताल। और उसके बाद आ जाइए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? बिहार के पहले प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? ये चौथा का हो जाएगा बी नंबर, मोहम्मद यूनुस। उसके बाद पाँचवा नंबर क्वेश्चन कहता है 1934 में पटना में स्थापित बिहार के सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार में सोशलिस्ट आचार्य नरेंद्र देव थे, ये बी नंबर हो जाएगा। और उसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ तो क्या था? वो बिहार बंधु था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार देखना बहुत जरूरी पड़ता है। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? ये हो जाएगा विलियम टेलर। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया गया था। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 1912 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की था? बांकीपुर का अध्यक्षता किया था आर एन मधोलकर ने किया था। उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ किया गया था? बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ किया गया था? ये 10 का हो जाएगा, 10 का 1 हो जाएगा, पटना में किया था प्रांतीय का इसका। उसका 11 नंबर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। बख्तियार खिलजी का आक्रमण पाल वंश के कौन सा शासन के कार्यकाल में हुआ था? ये हो जाएगा इंद्रदुश्मन पाल के समय में हुआ था। उसके बाद आ जाइए इसका इल्तुतमिश के समय में पराजित कर बिहार का अधिकार किया था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? ये हो जाएगा 12 का 1 नंबर हो जाएगा हिसामुद्दीन एवाज को। उसके बाद बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था, ये था दाऊद खान करानी। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है आईने अकबरी के अनुसार बिहार में कितने सूबे सरकार का विभक्त हुआ था? बिहार में कितने सूबे सरकार का विभक्त हुआ था? ये 7 हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए ये 15 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार में विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? 15 का आ जाएगा 6 फरवरी 1921 में हुआ था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ही पढ़ना जरूरी है बीपीएससी के लिए। बिहार के विद्रोह राज्य में अरबों का आक्रमण का निवास साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? ये 16 का हो जाएगा बी नंबर, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। भारत में 16 महाजनपद में कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में है? वर्तमान में बिहार में कितने महाजनपद है? ये 1 नंबर हो जाएगा, तीन महाजनपद बिहार में है। 18 नंबर क्वेश्चन आ जाए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट शासक किस समय से शुरू हुआ था? मतलब कि सबसे ज्यादा महान शासक किस समय से? ये बिंबिसार के समय से शुरू हुआ था। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मौर्य कालीन के समय में मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा पन। मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आज 20 नंबर क्वेश्चन कहता है गर्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों का आक्रमण का उल्लेख, यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किस पाली वंश शासक ने करवाया था? ये हो जाएगा 1 नंबर, धर्मपाल ने करवाया था। उसके बाद बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार के ये हो जाएगा 22 का 1 नंबर, इल्तुतमिश हो जाएगा। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? ये हो जाएगा 1198 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन का बिहार के किस राजधानी को बिहार शरीफ को पटना स्थानांतरित किया था? मतलब कि किसने बिहार को राजधानी बिहार शरीफ को पटना स्थापित किया था? ये 24 का हो जाएगा सी नंबर, शेरशाह सूरी ने करवाया था बिहार शरीफ से पटना। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र गठन का ये राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था।
उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। मुख्य खाद्यान्न फसल चावल हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा, मक्का हो जाएगा। ये 3 चीज़ बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। उसके बाद इसके बाद कहता है घोंघा झील। घोंघा झील बिहार के किस जिले में है। घोंघा झील हो जाएगा ये कटिहार में। उसके बाद क्वेश्चन कहता है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार नदी का अपवित्र किसको माना जाता है। कर्मनाशा को। नाम से ही पता चलता है कर्मनाशा को अपवित्र माना जाता है। बिहार के कुल क्षेत्रफल कितना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद बिहार के किस क्षेत्र को विध्यन चट्टानों पाए जाते हैं। विध्यन चट्टाना पाए जाता है किस क्षेत्र में। दक्षिण पश्चिम में विध्यन चट्टान पाए जाते हैं। उसके बाद 31 नंबर कहता है निम्नलिखित में किस प्रकार की मिट्टी को कांप की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है। कांप की बहुलता ज़्यादा पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप की बहुलता ज़्यादा पाई जाती है। बिहार का लौटता मानसून का प्रारंभ होता है कहाँ से। बिहार का लौटता मानसून अक्टूबर के मध्य से बिहार का लौटता मानसून प्रारंभ होता है। निम्नलिखित में से किस नदी की नारायणी नदी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है। ये 33 का हो जाएगा। गंडक नदी को नारायणी नदी और सदानीरा के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। ये हो जाएगा चावल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ये हो जाएगा पश्चिम चंपारण सबसे कोना में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 में शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर वाल्मीकि अभयारण्य को। दालचीनी मिट्टी का बहुलता बिहार में किस क्षेत्र में पाई जाती है। 37 का हो जाएगा। ये मतलब कि सभी इस जितना क्षेत्र है ना ये कोना वाला ये यहाँ से यहाँ वाला बिहार का उसमें सब जगह पाया जाता है। त्रिवेणी उसका 38 नंबर क्वेश्चन कहता है त्रिवेणी नहर का निर्माण कब किया गया था। 1904 में त्रिवेणी नहर का निर्माण किया था। बिहार में किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 1 नंबर हो जाएगा रोहतास में। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगा अनुपात कि 0 से 6 वर्ष का कितना है। 0 से 6 वर्ष का ये हो जाएगा 935 है। बिहार की औसत वर्षा कितना है। बिहार की औसत वर्षा हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार के अनुमंडलों की संख्या कितना है। 101 अनुमंडल है। उसके बाद राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें होती है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति वास्तविक शक्ति होती है मुख्यमंत्री में। उसके बाद उसका 44 नंबर क्वेश्चन कहता है जहानाबाद अलग होकर बिहार के 38वां जिला अरवल कब बना। ये 2001 में अरवल जिला बना है। उसका 45 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर पंचायतों का गठन किया गया। ये 243 का बी हो जाएगा। इसके बाद आज ये किसी राज्य के महाधिवक्ता का नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल नियुक्त करता है किसी राज्य के उसका। उसके बाद कहता है बिहार के पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था। ये हो जाएगा जगन्नाथ कौशल। उसके बाद आज ये बिहार के राज्य के पक्षी क्या है। बिहार का राज्य पक्षी हो जाएगा गरैया। उसका 49 नंबर कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। ये मुखिया होता है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये ई हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेस्ट कंटेंट आने वाला है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।